नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दिल लगाकर इतना दमदार खेलें कि सामने वाला हो जाए चित, बोले बलवान पूनिया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय आयोजन का आगाज। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़कर मुख्य धारा में लाने की मुहिम। गांव रंजीतपुरा के ईंट भट्टा पर जिला कलेक्टर व CWC अध्यक्ष ने किया संस्कारित पाठशाला का लोकार्पण। कमियां दुरुस्त करने के लिए किया पाबंद। खाद्य सुरक्षा दल ने किया सलाटा व मंगलम स्वीट्स का निरीक्षण। बिना बजट स्टाफ सफाई व्यवस्था ठप। नगर पालिका को बजट आवंटन के साथ स्टाफ नियुक्ति की मांग। और अब समाचार विस्तार से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय आयोजन का आगाज गुरुवार को हुआ। जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने ध्वजारोपण कर 1 अक्टूबर तक चलने वाले खेलों का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद खिलाड़ियों की ओर से मार्च पास्ट किया गया। अतिथियों ने मार्च पास्ट की सलामी की। समारोह में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, भादरा विधायक बलवान पूनिया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, जिला परिषद CEO अशोक आसीजा सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। रहेगा NPS के बैंड से कि वो मंच के आगे से गुजरते हुए अपने बैंड का प्रदर्शन करेंगे। NPS की सुंदर तरीके से मंच को सलाम करते हुए सलामी मंच के सामने से अपना प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तर पर 2 गोल्ड मुस्कान हॉकी पीली बंगा पाए। मैं पुनः स्मरण कराना चाह रहा हूं कि आज शाम 6 बजे मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो शाम ऑफिशियल्स जिनमें शारीरिक शिक्षक और सभी अधिकारीगण, खेल को जिन्होंने पंचायत और ब्लॉक लेवल पर बहुत ही अच्छा खेला और अपनी मेहनत के बलबूते ये जिला स्तर पर पधारे हुए सभी खिलाड़ी और प्यारे स्टूडेंट्स। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बजट में ये घोषणा की कि पूरे राजस्थान में हम लोग 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत करेंगे और इन खेलों के सफल आयोजन के लिए 50 करोड़ से भी अधिक का बजट रखा गया। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन खेलों की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में भी और हमारे समुदाय में एक समरसता का विकास हो और खेलों की जो प्रतिभाएं ग्रामीण स्तर पर अपना प्रतिभा को दिखा नहीं पाती हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, उनको एक अवसर मिले ताकि वो बच्चे ग्राम स्तर पर अपने खेल की शुरुआत करके और राज्य स्तर तक बढ़े। पिछले कुछ वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन खिलाड़ियों ने हमारे राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया है, उनको ऐसे 230 से अधिक खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देकर के इन खिलाड़ियों के लिए भी और खेल के प्रति जो पहले भावना थी कि खेल में नौकरी नहीं मिल सकती या आगे करियर का विकास नहीं हो सकता, उस जो
लोगों की भावना थी उसको समाप्त करके एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बनाया है कि खेलों में भी जब खिलाड़ी पूरी मेहनत करे, अच्छे गाइडेंस में अपना सब कुछ देते हुए अच्छी मेहनत करे तो उसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक मिलता है। चाहता हूं कि बच्चों अपनी अपनी दुनिया है खेलने की, और दुनिया भी खेल की तरह एक रंगमंच है। सीएम साहब ने मौका दिया है कि आप और हम सब लोग खेलें। कई पुरानी जहाज भी उड़ी इस हवा में जो सीएम साहब ने चलाई। मैंने तो देखे बुढ़े आदमी भी कबड्डी खेल रहे थे, पर आनंद महसूस हुआ। और ये तो कलेक्टर साहब थोड़ा सा कंसेप्ट अपने पहले क्लियर नहीं कर पाए कि इतनी पुरानी जहाज भी उड़ सकती। हमारे गांव में तो रहेगी बहुत सारी जहाजें कह रही है कि साहब ये आपने बताया नहीं, हम भी खेल सकते थे। और पता नहीं ये खेल जो चल रहा है आपके खेल से प्रभावित होकर के जयपुर में कोई खेल चल पड़ा। पर आप उस खेल के महारथी हो, हम भी उस खेल के महारथी हैं छोटे मोटे। जयपुर वाले खेल की आप चिंता मत करना, हो तो दिल्ली तक हम खेल लेंगे। आपने उस खेल को ढंग से खेलना और इतनी मजबूती से खेलना कि आपका हनुमानगढ़ जिले का खेल दुनिया देखे। वैसे हमने हमारे जिले की हाजिरी जोरदार लगा रखी है, चिंता मत करना। हमारे जिले की हाजिरी इतनी जोरदार है कि इस खेल को हम ही खेल रहे हैं, चाहे कभी पर्दे के पीछे चाहे पर्दे के आगे। तो मैं जिले के तमाम खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आप चाहे कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, चाहे बास्केटबॉल खेलो, चाहे चिड़ी फेंकना खेलो, पर खेलो इतना दमदार दिल लगा करके कि सामने वाला चित्त हो जाए। जिला हनुमानगढ़ में आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अपने आप में कुछ छाप छोड़ के जाएगा इस रूप में कि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और आपको सीख के भी जाना चाहिए। ये सरकार की मंशा है। हमारे कलेक्टर महोदय जब भी हमारी मुलाकात होती है वो खेलों के बारे में जरूर कुछ न कुछ बात करते हैं। इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के लिए कितना जागरूक है, सरकार कितनी जागरूक है। छात्रों, आपको मैं शॉर्ट एंड स्वीट इस बात पर कहना चाहूंगा कि आपके लिए प्लेटफॉर्म है। अच्छे खिलाड़ी यहाँ मेडलिस्ट खिलाड़ी आए हुए हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यहाँ बैठे हैं, आगे इंटरनेशनल भी बढ़ेंगे। ये प्लेटफॉर्म है, यहीं से सब कुछ होना है। यहाँ की सीख आपको पता नहीं कहां तक लेके जाएगी, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और राज्य स्तर तक आयोजित होंगे। आज 3 दिनों का ये कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो 1 तारीख को इसका समापन समारोह होगा और जिले से जो टीम्स चिन्हित और विजयी होंगी वो राज्य स्तर पर पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे जिले में एक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जिला स्तरीय उद्घाटन था। पूरे जिले से काफ़ी टीमें आई हुई हैं हर खेल की। बड़े उत्साह के साथ खेल का शुरुआत हुआ है। खेल उतना ही ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए और छात्र नौजवान के विकास के लिए जितना ज़रूरी खाना होता है, जितना ज़रूरी शिक्षा होती है, जितना ज़रूरी रोजगार होता है। मुख्यमंत्री ने जो खेलो इंडिया के नाम से प्रोग्राम बनाया, राजीव गांधी ओलंपिक खेल के नाम से जो प्रोग्राम बनाया, इसका जोरदार आगाज पूरे राजस्थान में हुआ है, जिसकी एक झलक आज हमने हनुमानगढ़ में भी देखी है। शिक्षा विभाग बड़ी मजबूती के साथ इस खेल में भाग ले रहा है और पूरे ज़िले में जिस तरीके से बच्चों के नामांकन बढ़े हैं, मैं समझता हूँ शिक्षा के साथ साथ खेल का स्तर भी पूरे ज़िले में बढ़ेगा। चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा दल ने गुरुवार को जंक्शन स्थित सलाटा स्वीट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंपनी एवं मंगलम स्वीट्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण में दोनों संस्थानों पर अव्यवस्थाएं पाई गई। निरीक्षण दल की ओर से संस्थानों को पाबंद कर अव्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के निर्देशन में खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए जिले में खाद्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय करने वाले संस्थानों पर निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत गुरुवार को निरीक्षण दल ने जंक्शन स्थित सलाटा एवं मंगलम स्वीट्स का निरीक्षण किया।
जैसे कि हमारे CMH ऑफिस में 3 ट्रेनी FSOs आए हुए हैं, तो उसमें से 2 FSOs जो ट्रेनी FSOs हैं, रफ़ीक जी और सुदेश जी, उनके आज ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत इन्होंने 2 जगह आज विज़िट की थी। सलाटा जो अपने यहाँ पे जंक्शन में है और एक मंगलम स्वीट्स पे 2 जगह विज़िट की थी। तो हालांकि एक तरीके से पाबंद करने के लिए था, लेकिन फिर भी जो कमियां पाई गई उसके लिए हमने पाबंद किया इनको सभी को, और भविष्य में इस तरीके की गलती दोबारा ना हो इस तरीके के लिए पाबंद किया है। कुछ एक इश्यूज़ थे, जैसे कि अभी भी हमने व्यापारी बंधुओं से थोड़ा सा निवेदन रखा है कि अपने जो 5 गोल्डन रूल्स होते हैं वो अपने हर जगह डिस्प्ले करके रखें, ताकि जो कस्टमर है उसको भी पता लगे कि फूड प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाना है। उसके अलावा जो छोटे छोटे बिंदु हैं, जो ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट उसी नाम का होना चाहिए, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर बनता है तो उस पर लेबलिंग होनी चाहिए कि किस तारीख में वो फूड बना हुआ है, ताकि उसको यूज़ करने लायक है या नहीं है, इसके बारे में भी कस्टमर को पता लग सके। उसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स देखी गई दोनों जगह में कुछ एक जगह थोड़े इशू थे तो उनको कर दिया कि सफाई व्यवस्था या फ्लोरिंग का जो छोटा मोटा इश्यूज़ था। प्लस एक व्यापारी जितने भी खाद्य से जुड़े हुए हैं, जो खाद्य व्यवसाय में हैं, उनसे पुनः निवेदन यही है कि जो भी कर्मचारी फूड से रिलेटेड उनके यहाँ लगे हुए हैं वो उनके मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के रखें, ताकि कोई संक्रामक रोग किसी भी तरीके से अपने खाद्य की वजह से संक्रामक रोग ना फैले। कुछ एक जगह हमें थोड़ी सी एक्सपायरी डेट की वो सामग्री मिली थी, जिसको मौके पर ही हमने नष्ट करवा दिया था। जंक्शन के रिलायंस मार्ट पर एक्सपायरी डेट का उत्पाद विक्रय करने का मामला सामने आया है। गुरुवार को ग्राहक की ओर से इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कर कार्रवाई की मांग की गई। जानकारी के अनुसार टाउन के निवासी अशोक कुमार बंसल ने बताया कि उसने बुधवार को जंक्शन में शिव मंदिर सिनेप्लेक्स स्थित रिलायंस मार्ट से राशन का कुछ सामान खरीदा था। राशन के सामान में शामिल खसखस के बीज के पैकेट पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग डेट के आधार पर 21 सितंबर 2022 को प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी। जब उसने खरीदे गए पैकेट के ऊपर लगे स्टिकर को हटाकर देखा तो उसकी एक्सपायरी डेट निकली हुई थी। CMHO ने बताया कि लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको अंदर जाएगा तो जो काउंटर पे उसके बाद जाएगा। एक मिनट, मैं इनको पूछ रहा हूँ आकाश जी कहाँ है, बोला आकाश जी क्या आकाश जी छुट्टी पे आज मैं हूँ। हर किसी के बाद आते तो रहेंगे हम। नहीं कही तो आप मेरे गुस्से मारो। मैं किससे बात करूंगा सर, आप बताइए मेरे वो सर उन्होंने जैसे मेरे को बुलाया मैं वैसे ही आपसे कहूँगा। जब हम चले गए उसके बाद में आप आते हो, क्या मतलब हुआ उसका? किसी गाड़ी लोड कर आपके पास गाड़ी, अरे यहाँ पे कौन संभालेगा? आप गाड़ी के अंदर होगा तो आपके पास 2021 की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, 21/12/2021 की मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइम का और 9 महीने की। सर मैं आज CMH ऑफिस में आया, इसलिए आया कल मैंने रिलायंस मार्ट से सामान खरीदा था, वो एक्सपायरी डेट का मेरे को दिया। तो मैं एक जागरूक उपभोक्ता ग्राहक हूँ और मैंने उस पर डेट देखी तो ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, स्टिकर को हटा के देखा तो वो माल एक्सपायरी था। तो मैं उनको रिटर्न देना चाहा तो वो रिटर्न भी नहीं लिया, तो इसलिए मैं उस आधार पे CMHO साहब को आज लिखित में इनकी शिकायत की है, वहाँ पे ऐसे कुछ हैं तो उसकी आप जाँच की जाए और जाँच करके जो एक्सपायरी है उसको वेस्ट कराया जाए और आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कल को कोई उपभोक्ता और भी लेके जाता है जो अनपढ़ है तो उसके साथ ऐसी घटना ना हो जिसके लिए किसी तरह की अप्रिय घटना घट जाए। त्योहारिक सीजन है और उस चक्रों के अंदर इसके मिठाई भी पड़ी है और भी पड़ा है, तो सबकी जांच की जाए ताकि किसी के साथ त्योहारों के ऊपर कोई अप्रिय घटना न घटे। मैंने उनसे किराना जैसे घर का राशन लिया था, उसके अंदर एक ये पोपली बोलती है, खसखस होती है जो, उसका जो है प्रोडक्ट था जो एक्सपायरी हुआ, इसकी डेट चले गई 21/9/2022 को एक्सपायर हो चुका था। कैसे पता चला? मैंने डेट देखने से पता चला, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 21/12/2021 थी, वेस्ट में वो फॉर 9 मंथ, तो उसके हिसाब से अपने देखते हैं तो 21 तारीख को ये पूरी हो जाती है। आज हमें लिखित शिकायत प्राप्त हुई है एक, क्योंकि रिलायंस प्रोडक्ट था, कोई इन्होंने
खसखस के बीज खरीदे थे, जिनको बता रहे हैं कि स्टिकर लगाया हुआ था, और उसके नीचे अगर उन्हें स्टिकर हटा के देखा तो वो एक्सपायरी डेट के थे। तो उसमें हम नियमानुसार जो भी नोटिस जारी करना, जो कार्रवाई है वो करेंगे। बच्चों की टीसी दिलवाने की मांग को लेकर सुरेशिया निवासी एक व्यक्ति ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिकंदर सिंह बाजीगर निवासी सुरेशिया ने बताया कि उसके 2 बेटे कुलदीप व साजन हैं, जो कक्षा 7वीं से सर्वोदय बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरेशिया में अध्ययनरत हैं। उसके दोनों बेटे जूडो प्लेयर व गोल्ड मेडलिस्ट है। दोनों मेधावी व होनहार छात्र है। खेल प्रतियोगिताओं में हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन करते आ रहे हैं। आगामी पढ़ाई के लिए वह अपने दोनों बच्चों को किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं। स्कूल निदेशक ओम प्रकाश साई का कहना है कि अभिभावक या दोनों छात्रों की ओर से टीसी के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं किया गया है, न ही मौखिक रूप से कुछ कहा गया है। अभिभावक बकाया फीस जमा करवा के किसी भी समय टीसी प्राप्त कर सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स जूडो एसोसिएशन का खिलाड़ी हूँ, जो नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ। तो सर्वोदय स्कूल से मैं पढ़ रहा हूँ और करीबन 4 ईयर हो गए हैं मुझे इसमें। तो मेरी टीसी वगैरह उन्हीं के पास में जो नेशनल वगैरह मेडल वगैरह मांगे थे, मैं नेशनल वगैरह मेडल पार्टिसिपेशन वगैरह दे रहा हूँ और पिछले साल का बेस्ट प्लेयर भी रहा हुआ हूँ। तो अब वो टीसी वगैरह नहीं दे रहे, जो जिसके कारण मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन वगैरह लेना है। तो लास्ट डेट 30 तारीख की है फॉर्म भरने की, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन ले, नहीं तो पिछले बकाया फ़ीस निकाल के बताई जा रही है। सारी बकाया फ़ीस भर रखी है। तो ये वहाँ पे खिलाना चाहते हैं कि हमारे स्कूल से खेले, जो ना खेले तो फिर यानी कि जिन्हें खेल रहा तो नहीं स्कूल जा रहा, तो फिर यूँ पिछला रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि ये बच्चा ये ऐसे करता, शरारतें करता था, ये वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा है कि अभी कुछ थोड़े 2-4 दिनों में आपकी वो हो जाएगी टीसी वगैरह भी, यानी पूरे 1 साल का ख़राब हो सकता है। और नेशनल वगैरह फिर पार्टिसिपेशन वगैरह, यानी कि वो सारे ही मान्यता रद्द हो जाएगी और पूरे साल की प्रैक्टिस फिर ख़राब हो जाएगी। सिकंदर अभिभावक का नाम है, छात्र का नाम कुलदीप और साजन है। उक्त अभिभावक ने इस सत्र के अंदर हमारे विद्यालय के अंदर अपने बच्चों की टीसी के लिए कोई लिखित आवेदन नहीं किया है और ना ही मौखिक रूप से विद्यालय में संपर्क किया है। रही बात टीसी की, अगर अभिभावक अपनी बकाया फीस जमा करवा करके विद्यालय सभा में जब चाहे अपनी टीसी अपने बच्चों की प्राप्त कर सकता है। या तो आप विभागीय अधिकारी आकर के अपनी जो है जांच कर लेंगे बकाया है बच्चे की। बकाया मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग को लेकर एक चिनाई मिस्त्री ने गुरुवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी को ज्ञापन सौंपा। भारत की जनवादी नौजवान सभा पदाधिकारियों ने बकाया मजदूरी का भुगतान न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मजदूर को मजदूरी देनी होगी। श्रम विभाग होश में आओ, श्रम विभाग होश में आओ। अपराधी को मजदूरी देनी होगी। दरबारा सिंह बेदी के गांधीनगर में मकान बनाया जी। उनके काम 2-1 दिन का पेंडिंग था, वो काम का हिसाब से कल करने के लिए पैसे मांगे, तो पैसे के ले देने के लिए वो तो तैयार हो गए। उसके बाद कोई राजकुमार वकील आया जी, वो कहता पैसे नहीं देते, ऐसे नहीं कैसे करते, पैसे नहीं। आज पूर्वा कोई है रिंकू पूर्वा नक्शे वाला, उसका फ़ोन आ गया। पहले तो वह तो कहता हिसाब कर ले, फिर मैंने कहा सोचा भी कल 10-12 मिस्त्री मजदूर यूनियन के हम साथी गए थे हिसाब करने के लिए। वो कहता लोगों के घरों में आप गुंडे लेके जाते हो, ऐसे और गुंडे हो, वो कहता मैं आपको देख लूँगा। उन्होंने धमकी और दी है, कहता ना तो तेरे को पैसे मिलेंगे और तेरे को देखेंगे। और लंबे सब 90,000 के लगभग जी। दिवाली से हम यही मांग की है जी, हमारी जो बनती है मजदूरी का हिसाब किताब किराया जाए और हमारे मजदूरी मिले। तो आपने भी धमकी का आरोप, कोई प्रूफ है क्या आपके पास? हाँ, रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी के तमाम कार्यकर्ता व मजदूर और मिस्त्रीगण मिलकर आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारा एक साथी के साथ
चुनाई ठेकेदार है उसके पैसे को लेन देन को लेकर हम लोग श्रम कल्याण विभाग अधिकारी महोदय से मिले हैं और हमें उनसे न्याय की उम्मीद की है। भी हमें न्याय मिले, हमारे साथी को पैसे जो बाकी हो पैसे दिलवाए जाएं। और दूसरी मांग ये हम करते हैं कि जो लोग हमारे साथी को फ़ोन पे धमकियां दे रहे हैं तो मजदूरों को और मिस्त्रियों को न्याय मिले। अगर निश्चित नहीं मिला तो आंदोलन करें। इसमें कोई लेबर है, सेवक सिंह है, झंडावाड़ी का, इनका कोई किसी व्यक्ति के यहाँ निर्माण कार्य में मजदूर लगा हुआ है तो उनके को मालिक के साथ में कोई इशू है और इस इशू के संबंध में वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे को पेमेंट नहीं है। तो ये आज ही अपने पास आए हैं। यद्यपि ये जो मामला है ये कोर्ट में विचारणीय मामला है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत दर्ज होना है, फिर भी प्राइम फेस हम कंसिलेशन कर लेंगे। कंसिलेशन में यदि कोई मामला डिस्प्यूट है वो सॉल्व होता है तो बढ़िया बात है, कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। और कंसिलेशन में यदि नहीं निपटता है तो प्रार्थी को कोर्ट में केस करके और कोर्ट की प्रक्रिया के तहत इसमें भुगतान का नियम है। समाज एवं इतिहास में उन लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है जिन्होंने अपने बड़प्पन को मासूमियत की छोटी सी खिड़की से झांक कर देखा हो। कच्ची मिट्टी को सृजन का भव्य आकार प्रदान करने का बाल कल्याण समिति की ओर से चलाया जा रहा हर हाथ किताब अभियान इनके बड़प्पन की एक बानगी है। यह बात जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने गुरुवार को गांव रंजीतपुरा में जयसिंह बेनीवाल ईंट उद्योग पर प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए खोली गई संस्कारित पाठशाला के लोकार्पण समारोह में कही। आसीन सदस्यों की श्रेणी में जिला कलेक्टर महोदय श्री नथमल जी डिडेल, एसपी श्रीमती नीलम चौधरी व जितेंद्र जी गोयल, मंचासीन सदस्य व विशिष्ट आमंत्रित सामाजिक व समय सेवक व कार्यकर्ता व पधारे हुए समस्त मेहमानों को मैं स्वागत करता हूं व आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और शहीद भगत सिंह जयंती की शुभकामना देता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि बेनीवाल ब्रिक्स उद्योग 7 RPA रणजीतपुरा के तत्वाधान में अबोध बालकों का अंगूठे से हस्ताक्षर तक का स्तर तय करने हेतु संस्कारित पाठशाला का भव्य लोकार्पण किया जा रहा है जो कि अनावरण बालकों का शिक्षा प्रदान करेगी। एक बार पुण्य में पधारे हुए समस्त महानुभावों का आभार प्रकट करता हूँ। रंजीतपुरा में बेनीवाल ईंट उद्योग पे एक संस्कारित पाठशाला का शुभारंभ हमारे जिला कलेक्टर श्री नथमल जी डिडेल के मुख्य आतिथ्य में हुआ है। वो स्कूल बाल कल्याण समिति और भट्ठा संचालक के द्वारा संचालन किया जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से हम जगह जगह, चाहे वो स्लम एरिया है जो भट्ठा का है, प्रवासी जो श्रमिक आते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा नवाचार किया है। जिले में काफ़ी भट्टों पे विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये सब जिला कलेक्टर की प्रेरणा से हो रहा है और उसमें आज 50 बच्चों को एडमिशन दिया है। उनके लिए ड्रेसेज, उनके लिए जूता, उनके साइज़ के, उनके लिए बैग्स, पाठ्य सामग्री बहुत मामासा आगे आए हैं और बहुत खुशी हुई। आज पूरा एरिया के सरपंचगण, एडिशनल एसपी हमारे नीलम जी चौधरी, उपखंड अधिकारी अभी गर्ग जी, सभी सरपंचगण मौजूद रहे और बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ के देश के नवनिर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और उनको मुख्य धारा में लाया जा रहा है जो बच्चे आज तक पढ़ नहीं पा रहे थे। तो एक बहुत अच्छा नवाचार है और हमें खुशी मिलती है कि एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करके मुख्य धारा से जुड़े। टिब्बी नगर पालिका को बजट आवंटन एवं स्टाफ नियुक्ति की मांग को लेकर टिब्बी के बाशिंदों ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल आपके निवर्तमान जिला कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में बजट घोषणा के बाद टिब्बी को विधिवत रूप से नगर पालिका बनाने के लिए अधिसूचना को जारी किए हुए लगभग 6 माह बीत गए हैं, परंतु इसके बावजूद टिब्बी नगर पालिका को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए अधिशासी अधिकारी एवं अन्य स्टाफ की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है।
जैसे ये योजना चलेगी तो आपको 250 रुपये पूरे दिन के मिलेंगे। तो 6 घंटे 8 घंटे काम करवाएंगे, डिवाइडर सही कर दिया, रोड कर दी, पौधारोपण कर दिया, बाग बगीचा सही कर दिया, ऐसा काम है। तो अगले 8-10 दिन में इनका शुरू करवाएंगे। कर्मचारी तो मेन मसला है, नरेगा तो सेकंड पार्ट। हाँ, सफाई कर्मचारियों की भर्ती, नरेगा और इंदिरा रसोई में गरीब आदमी को खाना, एक रसोई शुरू हो गई इनके। कोई तरह सर रसोई तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी को बिल्डअप करने के लिए तो गवर्नमेंट ने कर दिया, बाकी जनता की जरूरत का बजट नहीं आ रहा। नहीं दे देंगे, दिलवा देंगे। नई घोषणा हुई है तो धीरे धीरे चीजें आते हैं। टिब्बी नगर पालिका के गजट नोटिफिकेशन को लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आज हालात ये है कि टिब्बी के किसी भी नागरिक को ये पता नहीं है कि टिब्बी को जो नगर पालिका बना दिया गया उसमें नगर पालिका की कोई गतिविधि हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष जो है वर्तमान सरपंच को मनोनीत किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अभी नगर पालिका बोर्ड की कोई साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाई गई है। वर्तमान में जो वार्ड पंच है उनको यही पता नहीं है कि टिब्बी जो है नगर पालिका बन चुकी है, और नगर पालिका बनने के नाते वो जो है वो वार्ड पार्षद हैं और उनका दायित्व है कि वो टिब्बी के विकास के लिए जो है वो बोर्ड की बैठक आयोजित करवाएं और भविष्य की जो कार्य योजना बनाएं और अपना जो टिब्बी की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो बजट की मांग करें। लेकिन क्योंकि पार्षद जो है वो अभी ताज़ा नियुक्त हुए हैं और उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए सबसे पहले ये है कि टिब्बी नगर पालिका की जो है वो बोर्ड की एक साधारण सभा की बैठक हो। दूसरा मुद्दा ये है कि टिब्बी को जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन किया गया है, टिब्बी को बजट अलॉट नहीं किया गया है। जब तक टिब्बी को बजट अलॉट नहीं किया जाएगा तो बाकी गतिविधियां चालू नहीं हो सकती है। तीसरी मांग ये है कि टिब्बी में आज भी हालात यही है कि ना तो पंचायत का बजट काम में आ सकता है, क्योंकि पंचायत का जो भी बजट था उसको गवर्नमेंट ने जैसे नगर पालिका डिक्लेयर की उसको फ्रीज कर दिया। तो आज टिब्बी में अगर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है तो टिब्बी के लोगों को जो है वो कुछ राहत मिल सकती है। अगर मान लो 50 आदमियों की भी नियुक्ति होती है और टिब्बी, क्योंकि टिब्बी नगर पालिका है तो टिब्बी के लोगों का हक है, तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और टिब्बी को नगर पालिका का बजट दिया जाए और टिब्बी नगर पालिका बोर्ड की जब साधारण सभा की बैठक जो है वो अविलंब आयोजित की जाए। इन मांगों को लेकर के आज जो है टिब्बी के नागरिकों के द्वारा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर साहब को। और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि भाई हम नरेगा का जो काम है शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नरेगा 7-8 दिन में हम चालू कर देंगे। इंदिरा रसोई गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिसिटी के लिए पहले से शुरू कर दिया। इंदिरा रसोई के लिए बजट हो सकता है लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए बजट नहीं है, जबकि लोगों की ज़रूरत तो रोज़गार है, न कि सिर्फ जो है वो 2 टाइम की रोटी। मारो डिमांड हुई भी रोजगारी मिल जानी चाहिए और जगह पढ़िया लिखा थोड़ा है बाने भी विचार बांग बैठना चाहिए और भी अब सरपंच है और है तो बांग कोई विचार है ही को नहीं। अब तो देखो अड़ंगो मिल तो वो ही बंद हो गया मारो तो, और गलियां में सुधार को नहीं जमाए, गलियां में जाके देखो तो कोई हालत को नहीं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर डिवाइडर के पास दुकानें लगाने से नगर परिषद की ओर से रोकने के विरोध में यहां दुकानें लगाने वाले पुरुषों व महिलाओं ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से शहीद भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन के बीच खाली जगह पर दुकानें लगाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई। हम इधर कलेक्टर साहब के पास आए, हमारी गरीब बंदों की कोई भी सुनाई नहीं कर रहे
और हमको फिरते फिरते 15 दिन हो गए। हमारी सुनाई सबके पास हम फिर गए, चेयरमैन के पास 4 बार हम जाके आए, हमारी सुनाई नहीं कर रहे साहब। कहीं तो गरीब बच्चों का हम गुंजाइश, कहीं तो कहीं हम रिश्ता देखे, बच्चों का पेट पाले, कहाँ से पाले बच्चों को। स्कूल के अंदर से भी बच्चों को बाहर धक्के स्कूलों में से बाहर निकाल दिए। फिर हम क्या करें साहब, कहीं कहीं तो गरीब बंदे रोटी पानी की हम व्यवस्था हमारी खुद करें, हमको कोई भी बैठने नहीं दे रहा। कहीं भी मर्जी दुकान लगाते हैं, वहीं भी नगर पालिका वाले आके हमारा सामान चक के और गाड़ी के अंदर घेर देते और हम हमारे सामने धक्का धम्मी करने लग जाते। बख्शी चौक पर पार्किंग की जगह न, उधर जगह पार्किंग के खाली पड़ी है, उधर हम दुकानें लगाते, उधर हम मणियारी सामान लगाते, मणियारी सामान लगाते और पुराने कपड़े, गरीब बंदे गुजराती हम सारे चूड़ी वाले जो को सारे हम उधर दुकानें लगाते हैं। गरीब बंदों को हमारी कोई कलेक्टर साहब सहायता करे। हमको हो गया 30-40 साल हो गया हमको इधर बैठे को। गरीब आदमी हम कहाँ जहाँ टाइम पास करते हैं, टाइम की रोटी नहीं पकती, हम इधर आते हैं तो गुजारा करते हैं, इधर नहीं आते तो 15-15 दिन हो गया हमारे को तो रात को नींद भी नहीं आती है चिंता के अंदर, भूखे तीसे बैठे क्या करा। ये भी 2-3 बार हम कलेक्टर के पास जाए, चौधरी कन साहब कन जाए तो हमारी कोई भी सुनाई नहीं करे। आखिर हम तो कलेक्टर साहब कन साहब आए तो क्यों कर दे, माड़ी मोटी सुनाई थी तो हम भी उधर बैठ जाओ। वो नोरा देता, नोरे में उधर कौन आएगा हमारे पास। हाँ त्यौहार का सीजन है, चलो भाई नहीं बैठने देता तो हमारे को त्यौहार तक तो हमारे को बैठने दो। हाथा जोड़ी की बात है, ऐसे कोई नगाइश से तो कोई बैठे जाता नहीं। तो क्या कहा वहाँ पे, क्यों उठाया? हमारे को क्या पता अब कैसे उठाया कैसे नहीं, हमारे को तो पूरी वो बात बता रहे भी नहीं है। गुजरातियों को, हमारे को चूड़ी मणियारे को दुकाना लगाते, ट्राली आती उसमें सामान घेर देते। गरीब आदमी का नुकसान हो गया तो वो सारा फूट गया तो हम गरीब आदमी तो मरीज गए। फिर पहले चेतावनी नहीं देने आए? नहीं, हमारे को कहने को नहीं है। कल भी हमने थोड़ी थोड़ी दुकानें लगाए थे पास से जाके, तो हमने भी तो भी हमारा सामान ट्रैक्टर में घेर दिया। तो हम क्या करेंगे गरीब आदमी, हमारा तो वही रोटी रोजी है, तो हम तो उधर वही कमाई करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर हमारे बच्चे तो भूखे बैठे 15-15 दिन हो गए। जन्मदिन पर हुए कार्यक्रम में अपने दोस्त के घर आए एक युवक की बाइक रात्रि को घर के बाहर से चोरी हो गई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए युवक की ओर से गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। सर मैं कोई फ्रेंड का बर्थडे था गुरु नानक नगर कॉलोनी में, वहाँ पे हम बैठे थे, ऊपर नीचे बाइक खड़ी थी और बाइक नीचे मैं 2-2:30 बजे बाइक चेक करके गया हूँ, बाइक वहाँ पे खड़ी थी। 2:30 बजे के बाद बाइक चोरी हो गई। हम थाने में एप्लीकेशन भी दी है और तो बाइक मिलने पर सर हमें बाइक की बहुत सख्त ज़रूरत है। बाइक के साथ कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए बाइक के मिलना ज़रूरी है। अगर कोई हमें बाइक ढूंढ के भी देगा या बाइक का पता बताएगा तो इसे इनाम भी दिया जाएगा। हम 5000 का नाम देंगे उसको जो बाइक का पता बताए। RJ 31 SJ 4112 बाइक का नंबर है। स्प्लेंडर प्लस बाइक है, ब्लैक कलर है उसका। जो नशे का वो बढ़ रहा है, नशे की वजह से लोग चोरियाँ करते हैं। अब डेली अब देखो आप, रोज़ कोई ना कोई वारदात हो रही है। कभी बाइक चोरी हो रही है, कभी किसी के पर्स छीन रहे हैं, कभी लूटामारी हो रही है जगह जगह पे। अब देखो इस चीज़ का समाधान तो अब पुलिस को ही करना पड़ेगा। व्यवस्था तो इनको बढ़ानी पड़ेगी इनको व्यवस्था पर। ये अब ढील देने से कुछ नहीं होगा। आज बाइक चोरी हो रही है, कल को मर्डर होंगे, तो इस चीज़ का तो देखना पड़ेगा सरकार को कि क्या होना चाहिए इसका समाधान। श्री बालाजी युवा सेवा समिति की ओर से सालासर पैदल यात्रियों के लिए गुरुवार को मोबाइल भंडारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ रवाना किया गया। भंडारे को नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, पार्षद प्रतिनिधि मनोज बड़सीवाल, उद्योगपति नितिन जैन, दीपक तलवाड़िया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बालाजी महाराज के जय घोष के साथ भंडारा रवाना हुआ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।